कैसे हो बेटा? ठीक बेटा। आज हम लोग नया चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम है, लेकिन जो एक्सरसाइज 6.1 है इसके इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अभी हम केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही कंसंट्रेट करेंगे। इस सेशन में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। क्यों? एक्सरसाइज 6.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक केस स्टडी कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? एक केस स्टडी कर लेते हैं। केस क्या है बेटा? कि मोहन है 3 पॉइंट्स। मोहन के पास 3 पॉइंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट कैन बी ड्रेस अप विद? क्या मतलब ये है कि वो कैसे अपनी ड्रेस कंप्लीट कर सकता है, कैसे पहन सकता है 3 पैंट और 2 शर्ट्स में से एक पैंट और एक शर्ट को का सिलेक्शन करके। जैसे वार्डरोब में उसके बेटा 3 पैंट्स हैं। कौन कौन सी पैंट्स हैं हमारी? मान लो P1 है, ठीक है, एक पैंट P2 है और एक पैंट P3 है। इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है उसको। ठीक है, और शर्ट कैसी है बेटा? एक S1 है, एक S2 है। इन 2 शर्ट में से एक शर्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या सिलेक्ट करना है? एक पैंट सिलेक्ट करना है 3 में से, और 2 शर्ट में से एक शर्ट सिलेक्ट करके ड्रेस कंप्लीट करनी है। तो ये कैसे पेयर बना सकता है? जैसे P1 के साथ मान लो उसने S1 सिलेक्ट किया, एक क्या लिखे बेटा? पॉसिबल डिफरेंट पेयर्स क्या हो जाएंगे बेटा? तो मान लो उसने P1 ने पैंट सिलेक्ट कर लिया। क्या सिलेक्ट कर लिया? P1। ठीक है, अब उसके पास चॉइस है, उसके बाद शर्ट के लिए चॉइस है, वो P1 के साथ S1 को सिलेक्ट कर ले या P1 के साथ बेटा S2 को सिलेक्ट कर ले। ये 2 चॉइस हैं उसके पास। ये P1 उसने पैंट खींच लिया है, निकाल लिया है, P1 पैंट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसने मन बना लिया कि उनको P1 पैंट पहनना। पहले उसको 3 पैंट में से एक पैंट सेलेक्ट करना है। तो मान लो उसने P1 सेलेक्ट कर लिया, तो P1 के साथ पेयर बना सकता है S1 के साथ, और P1 का पेयर बना सकता है S2 के साथ। ठीक है, एक पेयर ऐसे बना सकता है, मान लो उसने P1 पैंट न सेलेक्ट करके P2 सेलेक्ट किया, तो P2 के साथ फिर वही बात है, चाहे वो S1 शर्ट लगा ले, चाहे P2 के साथ S2 शर्ट लगा ले। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया क्या? P3 के साथ वो या S1 लगा ले या P3 के साथ वो S2 लगा ले। तो कितने वे हो गया बेटा? पैंट को 3 पैंटें हैं, 3 पैंट को 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकता है। चाहे वो P1 सेलेक्ट कर ले, चाहे वो P2 सेलेक्ट कर ले, चाहे वो P3 सेलेक्ट कर ले। तो जो इवेंट ए है, मान लो इवेंट ए है, पैंट का सिलेक्ट करना इवेंट ए है। सिलेक्शन ऑफ पैंट क्या है बेटा? इवेंट ए है मान लो। और सिलेक्शन ऑफ शर्ट इवेंट बी है। ठीक है, तो इवेंट ए के 3 रास्ते हैं बेटा, चाहे P1 सिलेक्ट कर ले, चाहे P2 सिलेक्ट कर ले, चाहे P3 सिलेक्ट कर ले। और इवेंट बी होने के यानी शर्ट को करके सिलेक्शन के लिए 2 वे हैं। कौन कौन से? S1 सिलेक्ट कर ले या S2 सिलेक्ट कर ले। तो कुल कितने वे हो गए? 1 एक तरीका ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। कितने वे आ गए बेटा? 6। तो ये कहां से आया बेटा? ये जो पैंट का सिलेक्शन है, इवेंट ए
इसको ऐसे लिख सकते हैं, इवेंट ए क्या है हमारा, सिलेक्शन ऑफ पैंट, इवेंट ए मतलब सिलेक्शन ऑफ पैंट, सिलेक्शन ऑफ पैंट। तो कितने बेटा 3 वे हैं, कोई एक सेलेक्ट कर सकता है। और इवेंट यदि हम बी ले लें, क्या, सिलेक्शन ऑफ शर्ट, तो ये 2 वे हैं। तो इवेंट ए एंड बी, ध्यान देना बेटा, इवेंट ए एंड बी, सिलेक्शन ऑफ पैंट एंड शर्ट, क्या बेटा, सिलेक्शन ऑफ पैंट एंड शर्ट, कितना हो गया बेटा, 3x2 यानी 6 वे हो गए। बात समझ पाया? यदि ये इवेंट ए कोई 3 तरीके से हो सकता है, पैंट का सिलेक्शन 3 तरीके से होता है, 3 में से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 चॉइस है हमारे पास, ठीक है, 3 तरीके हैं पैंट को सिलेक्ट करने के, और शर्ट को सिलेक्ट करने के मान लो 2 तरीके हैं। तो इन दोनों को मिला करके एंड, देखो क्या वर्ड आया बेटा, एंड, क्या वर्ड आया, एंड। जब कहीं एंड आ जाए बेटा, क्या आ जाए, एंड, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जितने तरीके हैं उन तरीकों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ठीक है, कोई इवेंट ए यदि एम तरीके से हो सकता है और दूसरा इवेंट बी एन तरीके से हो सकता है, तो ए एंड बी दोनों इवेंट हमारे m इंटू n तरीके से हो सकते हैं। यही हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है। क्या बेटा, कोई इवेंट m तरीके से हो सकता है a, और दूसरा इवेंट n तरीके से हो सकता है, तो दोनों मिल करके एंड, मतलब ये भी घटना हो भाई, ड्रेस कब कंप्लीट होगी, जब पैंट भी पहने और शर्ट भी पहने। तो एक पैंट सिलेक्ट करना और एक शर्ट सिलेक्ट करना, ठीक है, पूरा कंप्लीट ड्रेसअप के लिए जरूरी है। तो जब ए एंड बी दोनों इवेंट हो रहे हो, बात समझना बेटा, ए और बी दोनों इवेंट हो रहे हो, तब हम क्या करते हैं, ए जितने तरीके से हो सकता है, ए करने के जितने वे हैं, और बी को इवेंट होने के जितने वे हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो टोटल वे आ जाते हैं। और इसी को हम मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। अच्छा, इसी सीक्वेंस में जैसे मान लो 3 इवेंट हैं, कोई इवेंट ए है जो m तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट बी है जो n तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट सी है जो p तरीके से हो सकता है। तो तीनों इवेंट के होने की वे, होने के रास्ते कितने हो जाएंगे, m इंटू n इंटू p। ये जनरल रूल हो गया, बात समझ पाया बेटा कि नहीं है? तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसी चीजों के कॉम्बिनेशन का, किसी चीजों के सिलेक्शन का, 2 चीजों के सिलेक्शन के कितने नंबर्स ऑफ वे होंगे, वो हम पता करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि नंबर्स ऑफ वे कितने, कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो किसमें आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यदि एंड लगा है, क्या लगा बेटा, एंड लगा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल अपनाते हैं। ए यदि m तरीके से होता है तो m, और यदि b n तरीके से होता है तो a एंड b दोनों के इवेंट के होने के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, सिलेक्शन के जो तरीके हैं, वो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम m इंटू n से करते हैं। इसका जनरलाइजेशन रूल क्या है बेटा, यदि मान लो 3 इवेंट हैं a, b एंड c, और a m तरीके से हो सकता है, b n तरीके से हो सकता है, c p तरीके से हो सकता है, तो a, b एंड c तीनों के होने के जो नंबर्स ऑफ वेज हैं, नंबर्स ऑफ सिलेक्शंस हैं, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैसे कैसे हम पेयर बना सकते हैं, तो ये होता है m इंटू n इंटू p। तो ये तो हो गया बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो बेटा। हम लोग
एक रूल और है एडिशनल रूल, ये भी देख लेते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, एडिशनल रूल के लिए, किसका एडिशनल रूल? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कोई दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट के होने के वेज पता करने के लिए दो रूल्स हैं बेटा। नंबर्स ऑफ वेज पता करने लिखी हैं कि कितने तरीके से नंबर्स ऑफ वेज कितने होंगे, किसमें आता है बेटा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यदि दो इवेंट ए और बी है और ए के करने का तरीका एम है, एम वे से हो सकता है। जैसे मान लिया हम लोगों ने अभी सिलेक्ट किया था 3 पैंट थी, तो 3 पैंट में से कोई एक पैंट सिलेक्ट करने के लिए वो उसके पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, या तो मान लो ब्लैक है, पैंट व्हाइट है, और मान लो ब्लू पैंट है, तो ब्लू, ब्लैक और व्हाइट में से कोई एक सिलेक्ट करने के 3 रास्ते हैं। और मान लो 2 शर्टें हैं उसके पास, तो 2 शर्टों में से कोई एक सिलेक्ट करने के लिए 2 रास्ते हैं। तो दोनों में से एक पैंट ले ले और एक शर्ट ले ले, कि कितने रास्ते होंगे? 3 into 2। कोई इवेंट m तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट n तरीके से हो सकता है। तो दोनों इवेंट a एंड b जब आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एडिशनल रूल को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने वहां मोहन को बताया था कि मोहन के पास 3 पैंट और 3 शर्ट है। अब वही केस यहाँ भी मान लो कि मोहन के पास रेड टाई है 2, कितनी है? 2, R1 और R2। अब ब्लू टाई है 3, B1, B2 और B3। अब इसमें से टाई तो बेटा वो एक ही पहनेगा, या तो रेड टाई सिलेक्ट कर ले या ब्लू टाई सिलेक्ट कर ले। जब या आ जाए, आर आ जाए, O R R, तब मतलब ये होता है कि कोई एक सिलेक्ट करना चाहे, इसमें से सिलेक्ट कर ले। भाई 2 टाई तो पहनेगा नहीं, एक टाई के ऊपर दूसरी टाई तो लगाएगा नहीं, तो क्या करेगा? या तो रेड में से कोई एक सिलेक्ट कर लेगा, या तो ब्लू में से एक सिलेक्ट कर लेगा। जब या आ जाए या O R R आ जाए, तब हम क्या करते हैं? एडिशनल रूल अपनाते हैं। एडिशनल रूल है क्या बेटा? जैसे मान लो रेड 2 टाई है, तो रेड को सिलेक्ट करने के लिए कितने रास्ते हैं बेटा? रेड को सिलेक्ट करने के लिए नंबर्स ऑफ वेज हैं 2। कितना बेटा? 2। चाहे R1 सिलेक्ट कर ले, चाहे R2 पहन ले, 2 रास्ते हैं। इसमें सिलेक्शन के वेज कितने? 2। और ब्लू टाई को सिलेक्ट करने के नंबर्स ऑफ वेज हैं बेटा 3। ठीक है, अब देखो इन 2 में से कोई एक सिलेक्ट कर ले तो सिलेक्शन के तरीके क्या हो गए बेटा? 2। और इस 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर ले तो इसके सिलेक्शन के तरीके हो गए 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज इन विच टाई कैन बी बियर कितना हो जाएगा बेटा? 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा बेटा। 2 + 3 यानी 5 तरीके से वो टाई को पहन सकता है। तो क्या हुआ कि टोटल नंबर्स ऑफ वेज इसके लिए 2 थे, इसके 3 थे, और कोई एक ही सिलेक्ट करना, तो चाहे इसमें से सिलेक्ट कर ले, चाहे इसमें से सिलेक्ट कर ले। इसके तरीके 2 हैं, इसके तरीके 3 हैं, तो नंबर्स ऑफ वेज हो जाएंगे बेटा 2 + 3। यही हमारा एडिशनल रूल है। कोई इवेंट m तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट n तरीके से हो सकता है। तो इवेंट A हो जाए या इवेंट B हो जाए R, तब हम क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं बेटा। ये हो गया हमारा एडिशनल रूल। बस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? कोई इवेंट मान लो n तरीके से हो सकता है, कोई इवेंट n तरीके से हो सकता है, तो दोनों ये क्या था? दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। n तरीके से इवेंट A हो सकता है, n तरीके से इवेंट B हो सकता है, तो दोनों का एक साथ होने का नंबर ऑफ वेज होगा m × n। और मान लो 3 इवेंट हैं, तो तीनों को एक साथ होने का नंबर ऑफ वेज हो जाएगा m × n × p। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एडिशनल रूल ये बताता है कि जब यहां R लगाओ, सिलेक्शन कोई किसी एक इवेंट का हो सकता है, या तो इवेंट A हो या इवेंट B हो, तब हम क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ वेज को हम प्लस कर लेते हैं। ध्यान दें बेटा कि मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगता है जब इवेंट A एंड इवेंट B दोनों हो रहे हो। एंड लगा और
एडिशनल रूल तब लगता है बेटा जब आर हो, या तो इवेंट ए हो या इवेंट बी हो, तब हम एडिशनल रूल लगाते हैं। बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। इसमें दो रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशनल रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगाते हैं जब एंड हो, इवेंट ए भी हो रहा हो और इवेंट बी भी हो रहा है, तब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब आर लगा हो, ओ आर आर, या तो इवेंट ए हो या तो इवेंट बी हो, तब हम नंबर्स ऑफ वेज ऑफ इवेंट ए प्लस नंबर्स ऑफ वेज ऑफ इवेंट बी नोट कर लेते हैं। बस ये हो जाता है। ठीक बेटा, आज का सेशन बस यही समाप्त होता है। नेक्स्ट तो हमें उम्मीद है बेटा कि ये सेशन आपने खूब बढ़िया से समझा होगा। केवल हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन किया है 6.1 का। 6.1 का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा। यदि आपको इस चैनल को मैथ स्टडी सर्किल बाय ERP केमिस्ट्री आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो।